मिंडा वाली वो इंस्टॉल करी जा चुकी है विद हेलोजन बल्ब के साथ। अपना जो पार्किंग बल्ब है वो चेंज किया गया है एंड अपनी डीआरएल लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई। गैलियो की जो ग्लॉसी वाली रूफ रेल्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। रिफ्लेक्टर से वो स्कैनिंग मोड के ऊपर आ जाते हैं। ऊपर डुअल टोन रैप जो है वो किया जा चुका है। माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। अच्छा, जो 9 इंच की अपनी स्क्रीन रहने वाली है जिसमें आपको चेक कर सकते हो टच का रिस्पॉन्स किस तरीके का है। 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अपने 8.5 वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो चेंज किया जा चुका है 950 की कॉस्टिंग के साथ में। तो अपने चेरी कलर के फुल जो बकेट सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो व्हाइट कलर की पाइपिंग के साथ प्रॉपर जो इसका काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप कहाँ से रहे हैं? मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू कश्मीर JK01। मैंने यहाँ के बारे में मतलब मैं यूट्यूब पे ब्राउज कर रहा था। डेकोरम का सबसे अच्छा लगा, इनकी सर्विस अच्छी लगी क्योंकि इनके पास कमेंट्स और जो फीडबैक था वो सबसे बढ़िया था। वो उस चक्कर में मैं यहाँ पे आ गया। वहाँ पे भी होता है काम लेकिन वो एक ट्रस्ट हो ना और वो वारंटी का पंगा ना हो, तो उस चक्कर में यहाँ पे आ गया मैं स्पेशली। वेलकम बैक वंस अगेन। अब डेकोरम कार की सीरीज पर है। दो टाटा की पंच, दोनों ही अपनी बेस मॉडल प्योर रहने वाली है। ये गाड़ी हमारे पास गुड़गांव से आई है, जबकि ये वाली जो गाड़ी है ये है अपना जम्मू एंड कश्मीर नंबर। यहाँ पे आप JK नंबर जो है वो चेकआउट कर सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वाली कार की बात करने वाले हैं जिसका इनिशियल बजट जो है वो अंडर 50,000 रुपीज़ का है। और इस बजट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इस वाली कार के अंदर लगाई जा रही हैं। क्या कुछ अपडेट रहने वाला है और क्या कुछ काम हो चुका है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे फॉग लाइट जो है वो लग चुकी है। मिंडा वाली अपनी फॉग लाइट है, प्रॉपर रिले वायरिंग वगैरह के साथ इसका जो काम है कंप्लीट हो चुका है। हेडलाइट में कोई अपडेट नहीं किया गया। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्किंग बल्ब को जो है वो चेंज किया जा चुका है एंड डीआरएल लाइट जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। इसके अलावा हॉर्न के अंदर जो अपडेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डुअल टोन वाले अपने जो हॉर्न्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। साइड प्रोफाइल से आते हैं तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो व्हील कवर वगैरह भैया कंपनी से ही लगवा कर लेकर के आए हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है जिसमें हेडलाइट पे काम कंप्लीट हो चुका है। आउटसाइड मिरर आप चेक कर सकते हो, डोर हैंडल्स आप देख सकते हो। बाकी अपना डोर वाइजर काम कंप्लीट है। अपनी रूफ रेल जो है लग चुकी है, शार्क एंटीना जो है वो लग चुका है। कार का इंटीरियर एक बार आपको मैं दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे स्पीकर वगैरह काम जो है कंप्लीट हो। और यहाँ पे अपने जो सोनी के स्पीकर हैं फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट और रियर डोर के अंदर जो क्विंटल स्पीकर हैं उनका काम जो है वो कंप्लीट किया जा चुका है। प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ जो है ये यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है और ट्विटर वगैरह की जो प्लेसमेंट है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट जो डोर पैनल खुला हुआ है, कंप्लीट डैशबोर्ड वाला पैनल खुला हुआ है। तो और यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड वाले पीस के ऊपर अपहोल्स्ट्री जो है वो भी चढ़ चुकी है। इंटीरियर वर्क आपको देखने को मिलने वाला है। चेरी कलर का जो इंटीरियर वर्क है वो इस वाली कार के अंदर किया जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। सीट कवर के ऊपर काम कंप्लीट है। म्यूजिक सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट हो चुका है, पैनल पैक करना बाकी है। स्टीयरिंग व्हील आप चेक कर सकते हो तो यहाँ पर जो है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो लग चुके हैं जो कि टाटा जर्मन रहने वाले हैं। इसके अलावा पावर विंडोज रियर की नहीं आती, उसका जो अपडेट है वो रहने वाला है। और RD वाली जो पावर विंडोज है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। सेंटर लॉकिंग भी RD कंपनी की जो है वो यूज करने वाले हैं। सीट कवर का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ लुक वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बैक प्रोफाइल से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो चुका है। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्लॉसी की जो टेल लाइट के ऊपर है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। रिफ्लेक्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। प्रेम जी जो है अपना रिफ्लेक्टर का काम जो है वो कर रहे हैं। प्रॉपर स्कॉच लॉक के साथ जो है इसका यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। तो गाड़ी का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ जा रहा है। पैकिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही गाड़ी का काम कंप्लीट होता है फिर आपको डिटेल में एक चीजें बताने वाले हैं कि इस वाली के अंदर क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। A few moments later. दोस्तों अपनी जम्मू वाली गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले आप देखोगे फॉग लाइट, तो यहाँ पे अपनी जो फॉग लाइट है मिंडा वाली वो इंस्टॉल करी जा चुकी है विद हेलोजन बल्ब के साथ। और इसके अंदर मिंडा की फॉग लाइट यूज करी गई है, मिंडा की रिले वायरिंग जो है वो लगाई गई है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट सेटअप जो है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना जो पार्किंग बल्ब है वो चेंज किया गया है एंड अपनी डीआरएल लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है जो कि बेसिकली डुअल पर्पज में रहने वाली है। अभी आप इसको डीआरएल्स पे देख रहे हो। एक बार मैं इसको इंडिकेटर पुट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इंडिकेटर के ऊपर किस तरीके से रन करती है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। इंडिकेटर के ऊपर ये इस तरीके से सीक्वेंशियल टाइप जो है रन करना स्टार्ट कर देती है। बात करें अगर साइड प्रोफाइल की दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे व्हील कवर पहले से ही लगे हुए थे। हमने क्या कुछ अपडेट किया है, ग्लॉसी किट जो है वो लगाई है जिसमें अपना हेडलाइट वाला जो कंप्लीट पोर्शन है वो आप चेक कर सकते हो। अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आप यहाँ पे देख लीजिए, किट कंप्लीट लगाई गई है। तो अपने डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको रियर डोर हैंडल और अपना जो रियर की टेल लाइट है वो आप कंप्लीट जो है वो चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ एक शार्क फिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो आपको देखने को मिलने वाला है जो कि वर्किंग रहेगा। गैलियो की जो ग्लॉसी वाली रूफ रेल्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है एंड लुक वगैरह एंड फिनिशिंग किस तरीके की आ रही है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं जिसमें आपको प्रॉपर पंच की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी।
जाएगी। एंड अपने जो लोअर गार्निश है 6 पीस वाली वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि फुल क्रोम में रहने वाली है। 1 2 3 पीस आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा और 3 पीस आपको उस साइड में भी देखने को ये मिल जाते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे अपने डोर एज गार्ड जो है वो लगाए गए हैं। एंड अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। तो आपको मैं जो है एंटीना दिखा चुका हूँ, अपने जो टेल लाइट के ऊपर गार्निश है वो भी आपने चेक कर ली है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपने जो रियर के रिफ्लेक्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। अभी आपको इसको रन करके दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। एक बार इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके का आउटपुट वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। सबसे पहले तो जैसे आप इसको पार्किंग पे ऑन करने वाले हैं तो यहाँ पे अपना जो रिफ्लेक्टर्स है वो स्कैनिंग मोड के ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा ये अपने इंडिकेटर और ब्रेक दोनों पर जो है वो वर्क करने वाले हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस कार का जो इंटीरियर रखा गया है वो रखा गया है अपना चेरी कलर के इंसर्ट के साथ में, जहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डुअल टोन रैप जो है वो किया जा चुका है। प्रॉपर जो है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, डुअल टोन रैप है। कॉस्टिंग आती है 800 रुपीज़ की। यहाँ पे आप देखेंगे सेमी माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। अच्छा, प्राइसिंग जो है बाहर रह गई क्योंकि यहाँ पे आज जाम लगा हुआ था, जल्दी करने के चक्कर में प्राइसिंग रह गई है। तो प्राइसिंग आप पुरानी वीडियो से जो है वो चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे सेमी माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है टाटा जर्मन आपको मिल जाएंगे 3500 रुपीज़ की कॉस्ट में जो है ये लगे हैं। वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा और अपने बीटी वगैरह के सारे बटन प्रॉपर जो है वर्किंग आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो 9 इंच की अपनी स्क्रीन रहने वाली है, जिसमें आपको चेक कर सकते हो टच का रिस्पॉन्स किस तरीके का है। 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अपने 8.5 वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे लगाया गया है और उसमें आपको वारंटी वगैरह 1 साल की मिल जाती है। और जेड लिंक के थ्रू जो है आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को जो है कनेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर अपनी कनेक्टिविटी रहेगी। इसमें कई सारी जो एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है, वो भी एक बार आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रोम ब्राउजर दिया हुआ है, इस तरीके से अपना है प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, मैप वगैरह सब कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपना इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो चेंज किया जा चुका है 950 की कॉस्टिंग के साथ में। अब कैमरा भी जो है वो लगा है, उसका भी रिस्पॉन्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। डे टाइम का व्यू है, AHD व्यू है, तो आपके सामने है कैसा कुछ रिस्पॉन्स ऑफर कर रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे अपना जो एक बल्ब है वो भी चेंज किया जा चुका है, इसमें हेलोजन आता है, यहाँ पे LED जो है वो इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा इंटीरियर वर्क जो है कंप्लीट आपको देखने को मिल जाने वाला है, जो कि अपने चारों दरवाजों में आप चेक कर सकते हो। चेरी कलर का इंसर्ट जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 पीसेस जो है वो आप यहाँ पे देखिए तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अपना टोटल 6 पीस का जो सेट है वो लगा है, 2 डैशबोर्ड 4 दरवाजे, कॉस्ट आती है 3500 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने चेरी कलर के फुल जो बकेट सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो व्हाइट कलर की पाइपिंग के साथ प्रॉपर जो इसका काम है वो कंप्लीट हो चुका है। रियर में कैसी कुछ फिनिशिंग वगैरह आ रही है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 5500 वाले जो अपने सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। फ्लोर के ऊपर अपने जो 70 मैट्स हैं वो भी इंस्टॉल किए हुए हैं, इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसा कुछ पैटर्न आ रहा है। अपने पास मैट्स के अंदर एक वाइड रेंज अवेलेबल है, आप जो सा चाहो वो लगवा सकते हो। इसकी कॉस्ट आती है अपनी 1800 रुपए की। इसके अलावा की हम बात करते हैं तो फिलिप की जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है और इसमें आपको जो है 3 बटन मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक कर सकते हैं। और टाटा का लोगो है, आरडी की मार्किंग है, 3 साल की जो डोर स्टेप वारंटी है वो आप इसके साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। आरडी कंपनी की है तो यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलेगा, जिसको हेल्प से जो है वो कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकर वगैरह सोनी के लगे हैं, जो कि आपको मैं पहले ही चेक करवा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर विंडोज की। तो दोस्तों आरडी कंपनी वाली जो पावर विंडोज है, रियर पावर विंडोज, वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी हुई है। आउटपुट कैसा कुछ आने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो रियर की पावर विंडो कंट्रोल है वो रियर में ही मिलेगा, फ्रंट में नहीं मिलेगा। और कंट्रोल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कुछ तरीके के सिल्वर फिनिश के साथ आता है। ये अपना विंडो डाउन हो रही है और अपनी विंडो जो है प्रॉपर अप हो रही है। 5500 रुपये की कॉस्ट में जो है यहाँ पे इसको जो इंस्टॉल है वो किया गया है। इसमें भी ऑप्शन है, अगर आप चाहो टाटा जर्मन लगवानी है वो भी आप लगवा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। बाकी ये सब काम जो है वो किया गया है इस वाली कार के अंदर। अब एक बार मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं कैसा उनका फीडबैक। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम इकबाल है और आप कहाँ से रहे हैं? मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू कश्मीर JK01। JK01। ठीक है जी। अब यहाँ के बारे में पूछें, कैसे पता चला आपको? मैंने यहाँ के बारे में मतलब मैं यूट्यूब पे ब्राउज कर रहा था, पंच की मॉडिफिकेशन कहाँ पे हो जाए इन बजट और अच्छा सा काम हो जाए जिसकी वारंटी भी ना ख़त्म हो जाए, कपलर टू कपलर काम हो जाए। तो मैंने यूट्यूब चेक कर दिया तो आपका वीडियो हाईलाइट में ही आ गया वहाँ ऑफिशियल का। तो फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी वीडियोस देखे और काफ़ी दिनों से ब्राउज भी किया कि कौन सा क्या बेस्ट रहेगा और कुछ कंपनियों के साथ कंपेयर भी करा। लेकिन मुझे डेकोरम का सबसे अच्छा लगा, इनकी सर्विस अच्छी लगी क्योंकि इनके पास कमेंट्स और जो फीडबैक था वो सबसे बढ़िया था। उस चक्कर में मैं यहाँ पे आ गया। तो अब ये बताइए कि आप तो मतलब अभी तक ऑनलाइन चेक कर रहे थे, हाँ जी, अब रियलिटी में सारा काम कंप्लीट है? रियलिटी में अभी सारा जो चीज़ें आपको चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पर मिल गई हैं? हाँ, जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी मीटअप हो गई यहाँ पे। लाइक इंटीरियर में जो काम करवाना था या एक्सटीरियर में भी जो काम करवाना था सारा करवा दिया मैंने। तो स्पेशली अब जम्मू कश्मीर से सिर्फ इसी काम के लिए आए थे, कुछ और भी काम था? मैं जम्मू श्रीनगर से इसी काम के लिए खाली आया हूँ। 900 किलोमीटर टू एंड फ्रो या 1800 किलोमीटर हो रहा है। तो इसी काम के लिए आया हूँ।
वहाँ पे भी होता है काम, लेकिन वो एक ट्रस्ट हो ना, और वो वारंटी का पंगा ना हो, तो उस चक्कर में यहाँ पे आ गया मैं स्पेशली। ठीक है, तो अब काम तो कंप्लीट है। अगर रेट करना हो नंबर से 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? आउट ऑफ 10 आई विल गिव आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10। मतलब कि कंप्लीट नंबर जो है फुल सर्विस मार्क्स। के लिए 10 आउट ऑफ 10 फुल मार्क्स। ठीक है, और बाकी स्टाफ बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है? स्टाफ बिहेवियर भी सही है। कुछ चीज़ें मुझे लगी कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो मैंने स्टाफ से बोल दिया, उन्होंने जल्दी मान के वो चेंज कर। जस्ट लाइक एंड्रॉयड सिस्टम में मुझे आउटपुट सही नहीं लगा, तो आई टॉक टू स्टाफ मेंबर्स, तो उन्होंने सेम टाइम पे चेंज भी कर दिया। मतलब कि रिकमेंडेशन और अपने जो है कहें तो अपना हेल्प वगैरह दोनों मिलती रहती है। उन्होंने फुलफिल बराबर कर दी। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल आप सेटिस्फाइड होकर के जा रहे हो अब? हाँ। अगर मैं एक बजट की बात करूं, किस बजट पे अपना काम हो गया है? मेरा बजट मतलब मैं अगर श्रीनगर से ही मान के चले आऊँ, मेरा ये एक्सपेक्ट यही माइंड सेटअप में था कि 50K में होना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ मैंने बेस को टॉप में कन्वर्ट कर दिया और वो 50K में हो गया है अंडर 50 पूरा 50K नेट। मैंने ट्रांसफर 50,000 किया है भाई को। मतलब नेट 50,000 रुपये में नेट 50,000 में मैंने होगा। काम किया। ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन है इस काम में, मतलब जो प्राइस आपने दिया है वो वर्थ है? फुली वर्थ है, तब जाके मैंने यहाँ पे काम करवाया। और जो भी मेरी मतलब मैंने वो लिस्ट एक बना के रखा था कि मैंने ये काम करवाना है यहाँ से, जो भी काम दिया मैंने उनको वो सारा कुछ काम कर दिया इन्होंने। हो गया। इन्होंने अपने साइड से भी सजेशन दी, वो ना करो, ये लगाओ, ये ना लगाओ, वो भी मैंने मान ली, लेकिन उन्होंने अच्छी सजेशन दी और सारा काम बढ़िया हो गया। मतलब ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी जो है वो रहा। वैल्यू फॉर मनी, बिल्कुल। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है, और आप इतनी दूर से आ रहे हो उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू माय वेलकम।